तुम आरजू के इस घर में आने में पाबंदी नहीं लगा सकती। अरे भैया, अगर वो मेरी बेटी को पसंद है, वो उसके साथ खुश रहती है, तो तुम्हें एतराज क्यों है? शहरोज बता रहा था कि आरजू अच्छी लड़की नहीं है, उसका आना जाना कम करवाएं अपने घर में। शहरोज कौन होता है हमारे मामलात में दखल देने वाला? अरे पहले उसने अपनी बचगाना हरकत से हमें जलील कराया, और अब वो तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू हो गया। उसे क्या जरूरत है मेरी ब्रेन वॉशिंग करने की? मेरी आंखें नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है, मुझे कुछ नजर नहीं आता क्या? अच्छी तरह आता है मुझे लोगों को परखना। काश ऐसा होता, मगर ऐसा है नहीं। अरे शुक्र करो तुम्हारी बेटी सेहतयाब हो रही है। ऐसे में अगर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड के घर में आने जाने पाबंदी लगाओगी तो डिप्रेशन का शिकार होगी कि नहीं? मेरी एक बात कान खोल के सुनना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो शैला बेगम मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप शायद यकीन ना करें मगर मैं भी आप ही को कॉल करने वाला था। बस देख लें, दिल को दिल से राह होती है। चलें पहले आप बताएं, आप क्यों कॉल करने वाले थे? बहुत अरसे बाद आज तानिया को देख के एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ ही माह गुजरे हमारा रिश्ता खत्म हुए, पर यूं लगता है कि सदियां बीत गईं। इसका मतलब है कि तानिया अब भी आपके दिल और दिमाग से निकल नहीं पाई। शायद नहीं, यकीनन। मैं लोगों की आंखें पढ़ लेती हूँ और उनके दिल का हाल भी जान लेती हूँ। और मैंने आपकी आंखें पढ़ी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि आप तानिया से बहुत प्यार करते हैं, आज भी बहुत चाहते हैं आप उसे। पता नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी से जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है उसे ठुकरा के। आज तक पछता रहा हूं मैं। क्यों? आपने शादी नहीं की? नहीं, क्या करना शादी करके। लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है मुझे, 3 माह पहले। गॉड, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यही सच है। तानिया को ठुकराने की बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। उसे ठुकराने की वजह उसकी बीमारी थी, और अब देखो अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। मेरे गुरूर की बहुत बड़ी सजा दी है उसने मुझे। आरज़ू, मैं तानिया से माफी मांगना चाहता हूँ। क्या आप इस मामले में मेरी कोई मदद कर सकती हैं? मैं
चलें ठीक है, मैं कल मिलती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। ठीक। अच्छी फिल्म है ना? तानिया, हाँ, क्या हुआ? कहाँ गुम हो? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, फिल्म नहीं देख रही हो? देख रही हूँ। बहुत अफसोस हुआ आपकी बीमारी का सुनकर, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आपको तानिया को ठुकराने की सजा मिली है। ये सब तो नसीबों के खेल होता है। तानिया की किस्मत में सलमान था, तो वो उसे मिल गया। ऐसे ये जान के मुझे भी बहुत हैरत हुई थी कि तानिया की शादी आपके फियांसे सलमान से कैसे हुआ, कैसे है सब कुछ? सलमान फितरी तौर पर बहुत लालची इंसान था। उसे शुरू से शौक था कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े अमीर खानदान में हो। बस मेरे रेफरेंस से वो तानिया से मिला और फिर उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। और तानिया तो उसे बहुत चाहती है, अंधा एतमाद करती है उस पर। इसका मतलब है कि सलमान ने दौलत की खातिर? हाँ, जाहिर है, इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है। 5 साल रही थी हम लोगों की मंगनी। हम आप खुद सोच सकते हैं कि जो इंसान दौलत की खातिर अपनी 5 साल की मंगनी खत्म कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और मजे की बात, अब तो वो तानिया की मौत का इंतजार कर। ओह गॉड। तानिया के पेरेंट्स ने कैसे होने दी है शादी? सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखने के लिए। खैर, मैंने भी कौन सा कुछ अच्छा किया था उसके साथ? आपने कुछ गलत नहीं किया। आपकी जगह कोई भी इंसान होता वो यही करता। एटलीस्ट आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। कुछ लोग तो गुनाह करके पछताते भी नहीं हैं। आरज़ू, क्या आप एक बार मुझे तानिया से मिलवा सकती हैं? उससे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दें। आई एम सॉरी सारिम, ये मैं नहीं कर सकती। और प्लीज आप उसे ये मत बता दीजिएगा कि मैं आपसे मिली थी और मैंने आपको ये सब कुछ बताया था। नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, ये बातें हमारे बीच में रहेंगी। मैं बस उससे मिलके अपनी गलती का एतराफ करना चाहता हूँ। तो उसको बताना चाहता हूँ कि उसको ठुकराने के बाद मैं किस कदर पछता रहा हूँ। माफी मांगना चाहता हूँ मैं उससे। ये सब करके आपको क्या मिलेगा? सुकून। अस्सलाम वालेकुम आरजू दीदी। वालेकुम अस्सलाम। तानिया कमरे में है? तानिया और शैला बीबी तो ब्यूटी पार्लर गई हैं, जरा देर से आएंगी।
हाँ अलबत्ता सलमान साहब कमरे में है। अच्छा, तो मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। कुछ तो ले लें, चाय ठंडा। एक गिलास पानी पिला दें। अभी लाई। यस तुम क्यों आई हो तुम यहाँ पर? घर पर कोई भी नहीं था, सोचा तुमसे ही मिल लूं। मेरे कमरे तक कैसे पहुंची हो? फिक्र मत करो, चली जाऊंगी थोड़ी देर में, किसी को पता नहीं चलेगा। आज अगर तुमने कोई जरूरी बात करनी थी ना तो मुझे फोन कर लेती। तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? ये रिस्क मैंने कुछ महीनों पहले लिया था, तानिया के हवाले करके तुम्हें, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी चाहत, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन था। मुझे पता था कि तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे, लेकिन महज सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने तानिया के साथ मोहब्बत का ड्रामा रचाया, झूठा ड्रामा। मैं कोई ड्रामा नहीं रचा रहा। मैं तानिया से वाकई मोहब्बत करने लगा, दिल की गहराइयों से चाहता हूँ उसे। दिल की गहराइयों से तुम आज भी मुझे चाहते हो और कल भी मुझे चाहते थे, और ये सब कुछ तुम मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो, क्योंकि मैंने शहरोज से मंगनी कर ली। इसी बात का बदला ले रहे हो ना मुझसे? मैं जानती हूँ सलमान कि तुम ये शादी करके खुश नहीं हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अपनी बकवास बंद करो आरज़ू। पहले तुमने पैसे की खातिर मुझे तानिया को बेच दिया था, तानिया की मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हम दोनों के दरमियान। तुम प्लीज हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए चली जाओ आरज़ू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। तानिया को जाने लगे हो ना? वो तानिया जो अब भी छुप छुप कर अपने आशिक से मिलती है, फोन पर बात करती है। अपनी बकवास बंद करो, उसके किरदार पे उंगली मत उठाना तुम। हो, कितना यकीन है तुम्हें उस पर? तो ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारी वो मासूम सो कॉल्ड बीवी का सारिम के साथ अफेयर चल रहा है, वो अब भी उससे मिलती है, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है, बेवकूफ बना रही है वो तुम्हें। सारिम उसकी पहली मोहब्बत था, और तुम जैसा गरीब और मिस्कीन इंसान एक समझौता है उसके लिए। आरज़ू तुम दफा क्यों नहीं हो जाती हो यहाँ से? अजीब असाब है, पता नहीं क्यों आई हो तुम यहाँ पर। माय गॉड, घर में वो लोग आ गए हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की आरज़ू? माय गॉड, अब मैं क्या करूं? तुम चलो मेरे साथ। I love you, सलमान। I love you too नहीं कहोगे मुझे? I love you too। उफ, आज बहुत गर्मी है। बेटा रजिया से कहो कि मुझे पानी पिलाए। जी मामा। बुआ, मामा को जरा पानी पिला दें आप। जी अच्छा। वो आरज़ू बीबी आई थी। अच्छा, कब? अभी थोड़ी देर पहले, बस अंदर आई हैं, आपका पूछा है, मैंने बताया कि आप घर पर ही नहीं है तो चली गई। तो आप रोक लेती ना उसे, वो कोई गैर थोड़ी है जैसे आपने वापस जाने दिया। मैंने तो कहा था उनसे, पर शायद वो बहुत जल्दी में थी। मैं पानी लेकर आई उनके लिए तो वो जा चुकी थी। अच्छा ठीक है, आप मामा को पानी पिला दें। क्या हुआ तानिया, तुम जल्दी आ गई बहुत। हाँ यार, पार्लर में इतना रश था, अब तो मैं कल ही जाऊंगी। राइट।
क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। हाँ। तुम इतने टेंस क्यों हो? नहीं, तानिया मैं तो बिल्कुल भी टेंस नहीं। तुम इतना पसीना आ रहा है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पसीना? हाँ, वो मैं टेरेस में खड़ा हुआ था ना थोड़ी देर पहले, शायद इसलिए। इतनी गर्मी में तुम टेरेस पे क्यों खड़े थे? कुछ नहीं, वैसे ही। तुम ऐसे करो, जाके फ्रेश हो जाओ ना, फिर बैठ के बातें करते हैं। हाँ मैं आती हूँ, मुझे फिर तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। श्योर। आई लव यू सलमान। आई लव यू टू नहीं कहोगे मुझे? हाँ, आई लव यू टू। अच्छा मैं आती हूँ। तुम जल्दी से बैक साइड से बाहर निकल जाओ। मेरा मुंह क्या देख रही हो अर्जुन? निकलो बाहर। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ से चोरों की तरह जाते हुए देखा है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मम्मा जब वो यहाँ पे थे ही नहीं, फिर आपने उसे कैसे देख लिया? अभी मुझे बुआ ने खुद बताया कि वो यहाँ से कुछ देर पहले चली गई थी, और फिर इस तरह चोरों की तरह दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? यही तो मैं सोच सोच के हैरान हो रही हूँ कि वो यहाँ घुसी कैसे। बस मम्मा बहुत हो गया, आप ये आरजू पे इल्जाम तराशियां और उसकी जासूसियां करना बंद कर दें। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। किस लहजे में बात कर रही हो तुम उसकी खातिर? हाँ, तुम्हें अपनी माँ पर एतबार नहीं है? मम्मा मैंने ये कब कहा है? लेकिन आप भी तो फौरन एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया, इसके बारे में कुछ सुन ही नहीं सकती। तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हम दोनों के दरमियान। तुम प्लीज हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए चली जाओ आरज़ू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। I love you सलमान। I love you too नहीं कहोगे मुझे? हाँ, I love you too। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? खबरदार जो आइंदा तुमने मुझे कॉल की।
रजिया से कह के एक कप कॉफी तो बनवा दो। हाँ, मैं खुद बना कर लाती हूँ। थैंक यू। तुम्हारी वो मासूम सो कॉल्ड बीवी का सारंग के साथ अफेयर चल रहा है। वो अब भी उससे मिलती है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है, बेवकूफ बना रही है वो तुम्हें। सारंग उसकी पहली मोहब्बत था और तुम जैसा गरीब और मिस्कीन इंसान एक समझौता है उसके लिए। ये लो मेरे हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। क्या हुआ सलमान, अभी तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था। कुछ नहीं हुआ मेरे मूड को। सलमान, सलमान उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना। गुड मॉर्निंग। सलमान, क्या बात है? कल रात से तुम्हारा मूड इतना ऑफ है, मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती तो शायद मुझसे हुई है तानिया। क्या मतलब है? तुम खुलकर मुझसे बात करो। जब कोई बात ही नहीं है तो खुल के क्या बात करें? बिना किसी वजह के तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? सलमान, तुम्हारे इस रवैये की याद ही नहीं है। तुमने आज तक मेरे साथ इस लहजे में, इस अंदाज में कभी बात नहीं की। बताओ मुझे, क्या वजह इस बदलाव की? कोई वजह नहीं है तानिया। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे ऑफिस जाना है। आखिर आप क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं? चाहते क्या हैं आप? तानिया, मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज इनकार मत करो। मिलना तो दूर की बात है, मैं तो आपकी आवाज तक नहीं सुनना चाहती। और आखिर आपका मकसद क्या है मुझे मिलने का? मैं अपनी पिछली कोताहियों की माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ तानिया, जो कुछ मैंने किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम भी बड़े ज़र्फ की मालिक हो, मुझे जरूर माफ कर दो।
मुझसे एक बार मिल लो तानिया, हो सकता है किस्मत हमें दोबारा ये मौका ना दे। मैं मरने वाला हूं। मुझे कैंसर है। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या कहूँ? तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। शहरोज भाई से चैट कर रही थी। हाँ तो फिर करती रहो उससे चैट। मेरी कंपनी की तुम्हें क्या जरूरत है? हाय तानिया। हाय आरज़ू। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो तुम? आरज़ू, सारे मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। फोन कर रहे? क्या कह रहे? माफी मांग रहा था। माफी मांग रहा है? और क्या कह रहे? मुझसे मिलने का कह रहा है, ये कि उसे कैंसर है। ओ, तो तानिया फिर तो तुम्हें एक बीमार आदमी की ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, और यही इंसानियत का तकाजा है। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि सलमान को बुरा लगेगा? तुम उसको पता ही मत चलने देना। मैंने आज तक सलमान से कोई बात नहीं छुपाई। लेकिन तानिया ये बात तो तुम्हें उससे छुपानी ही पड़ेगी, और तुम उसे ये भी मत बताना कि सारिन तुम्हें फोन करता है। मत का दिमाग हमेशा उल्टा सोचता है, वो तुम्हारी इस बात को भी गलत समझेगा। सलमान मुझ पे कभी शक कर ही नहीं सकता। खुशफहमी है तुम्हारी, लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। मोहब्बत में अक्सर इंसान खुशफहमी और गलतफहमी का शिकार हो जाता है। तुम उससे मिलोगी, और कल तुम उससे मिलने जा रही हो। बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हारी जगह जो भी डिसाइड होती है मिलने की, मुझे टेक्स्ट कर देना। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ताकि तुम अकेली ना हो। ओके?
मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ तुम्हारा। अब तो वजह बतानी पड़ेगी। कोई वजह नहीं। दिल में बातें छुपाने से गलतफहमियां पैदा होती हैं। खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। क्या कहूँ? तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। शरोज भाई से चैट कर रही थी। हाँ तो फिर करती रहो उससे चैट। मेरी कंपनी की तुम्हें क्या जरूरत है? ऐसे ही फोन किया था, तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। याद आ रही थी तुम्हारी। सलमान, आज हम लंच या डिनर पर मिल सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। मगर इलाज चल रहा है। सालिम तुम कहीं बाहर चले जाओ ना, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी। तुम तो अफोर्ड भी कर सकते हो। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई, लेकिन चलो आ तो गई। वो कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तानिया, मुझे दुख अपनी बीमारी का नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि मैंने तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें छोड़ दिया था। बहुत ही कमजोर और छोटे दिल का इंसान हूं मैं। खुदा की करनी देखो, उसने चंद ही माह में मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आज मुझसे बेहतर कंडीशन तो तुम्हारी है। इतना अंधा एतबार भी ठीक नहीं होता सलमान। मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी बीवी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वो आज भी सारिम को पसंद करती है, चुप चुप के मिलती है उससे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाओ, जाकर अपनी आंखों से देख लो। वो सारिम के साथ रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही है, वहीं पर जहाँ अक्सर हम लोग कॉफी पीते थे। जाओ देखो जाकर। सारिम, अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होते। डॉक्टर सब क्या कहते हैं तुम्हारी कंडीशन के बारे में? उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी है। अब कोई आसरा नहीं है। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। तुम जैसे लोग जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना, अल्लाह उन्हें आजमाइश की भट्टी से भी निकाल देता है। मुझ जैसे नाशुकरों पे तो करम भी नहीं करता। सारिम, तुम ऐसा मत सोचो। अल्लाह के फैसलों के सामने हम सब मजबूर हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुम कभी ऐसा मत सोचना कि कहीं मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ दी है। तो कभी किसी को बद्दुआ देने का सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी इस तरह से चाहा भी नहीं। ये रिश्ता मम्मा की पसंद से था, मेरी तुमसे कोई इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं थी। जानता हूँ, फिर भी गिल्टी फील कर रहा हूँ। तुमने मेरी खताओं को माफ तो कर दिया ना? मैंने तुम्हें माफ कर दिया, दिल से माफ किया। अच्छा ये बताओ, सलमान के साथ खुश हो?
बोलो। बहुत गुस्से में हो लगता है। रंगे हाथों पकड़ लिया तुमने अपनी शरीफ और मासूम बीवी को। अपनी बकवास बंद करो तुम, और आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के बहुत खुशी हुई कि तुम सलमान को इतना टूट के चाहती हो, मगर मैंने तो उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें सुनी थी। तबीयत तो ठीक है भाई, मैं ये देखने आया था कि मेरी बीवी क्या करे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे घर से जाने के बाद अपने साबका मंगेतर से छुप छुप के मिलती है। सलमान, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ देख के आया हूँ। सलमान मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपनी मनहूस शक्ल लेके तुम दफा हो जाओ यहाँ से, और तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। खुदा के वास्ते अपना गुनाहों भरा वजूद लेके हमारी जिंदगियों से दफा हो जाओ तुम। सलमान चुप कर जाओ। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारी शक्ल से।